बहुत पुरानी बात है। उस वक्त जब जमीन पर इंसान तो थे, लेकिन उनके दिल अभी उतने सख्त नहीं हुए थे। हजरत आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नस्लें चलती रहीं। लोग अल्लाह को जानते थे, उसकी इबादत करते थे, जिंदगी सादगी से चल रही थी। फिर धीरे धीरे वक्त ने रंग बदला और शैतान ने इंसान के दिल में पहला तीर छोड़ा। उस दौर में कुछ नेक और परहेजगार लोग हुआ करते थे। लोग उनकी इज्जत करते, उनसे नसीहत लेते। जब उनका इंतकाल हुआ तो लोग उदास हो गए। शैतान ने उनके दिलों में ख्याल डाला, अगर तुम इन बुजुर्गों की मूर्तें बना लो तो उनकी याद हमेशा जिंदा रहेगी। पहले सिर्फ याद के लिए मूर्तें बनी, फिर वक्त गुजरा, नस्लें बदलीं और जो मूर्तें सिर्फ याद के लिए थीं, वही धीरे धीरे सजदों का मरकज बन गईं। यहीं से शिर्क ने जमीन पर अपनी जड़ जमा ली। अल्लाह ताला ने जब देखा कि लोग गुमराही में डूब रहे हैं, तो उसने अपनी रहमत से एक बंदे को चुना। ये थे हजरत नूह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने उन्हें रसूल बनाकर भेजा ताकि वो लोगों को फिर से उसी रास्ते पर ला सकें जहां से वो भटक गए थे। हजरत नूह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम के बीच खड़े हुए और उन्हें एक ही बात की दावत देने लगे, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। उनकी आवाज में नरमी थी, आंखों में दर्द था। वो चाहते थे कि उनकी कौम अजाब से बच जाए। वो दिन में भी समझाते, रात में भी, कभी छुपकर, कभी खुलेआम, कभी मोहब्बत से, कभी अल्लाह के अजाब से डराकर। लेकिन कौम का दिल पत्थर बनता चला गया। जब हजरत नूह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते तो लोग अपनी उंगलियां कानों में डाल लेते, कपड़े से चेहरा ढक लेते ताकि आवाज ही न सुननी पड़े। सरदार लोग हंसकर कहते, ये तो हम जैसा ही इंसान है, अगर रसूल होता तो फरिश्ता होता। गरीब और कमजोर लोग जब ईमान लाते तो उनका मजाक उड़ाया जाता। हजरत नूह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए, जलील किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी दावत कभी नहीं छोड़ी। सारे साल गुजरते गए, 10 साल, 100 साल, 500 साल और फिर 950 साल। इतनी लंबी मुद्दत के बाद भी जब हजरत नूह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अब सिर्फ गिनती के लोग ही ईमान ला रहे हैं और बाकी कौम सिर्फ गुमराही बढ़ा रही है, तब उनका दिल रो पड़ा। वो अल्लाह के हुजूर झुक गए। उनकी दुआ दर्द से भरी हुई थी। उन्होंने अर्ज की, या रब, मैंने अपनी कौम को हर तरीके से समझाया, लेकिन ये नहीं मानते। अब ये सिर्फ दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। अल्लाह ने हजरत नूह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन ली। हुक्म हुआ कि अब अजाब आने वाला है, और फिर अल्लाह ने उन्हें एक अजीब सा हुक्म दिया, कश्ती बनाने का। हजरत नूह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेगिस्तान जैसी जमीन पर लकड़ियां जमा करनी शुरू कर दी। लोग देखकर हंसने लगे, देखो पानी कहीं नहीं और कश्ती बन रही है। वो मजाक उड़ाते, ताना मारते, लेकिन हजरत नूह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से काम में लगे रहे। उन्हें यकीन था कि अल्लाह का वादा सच है। फिर वो दिन आ गया जब जमीन से पानी उबलने लगा। आसमान से बारिश ऐसी बरसी जैसे कभी रुकेगी ही नहीं। हजरत नूह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों को कश्ती में सवार किया। हर जानवर का जोड़ा भी साथ लिया गया। जब कश्ती चल पड़ी तो पानी पहाड़ों से भी ऊपर चढ़ गया। उसी वक्त हजरत नूह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर अपने बेटे पर पड़ी जो दूर खड़ा था। दिल का बोझ आंखों में आ गया। उन्होंने आवाज दी, बेटा हमारे साथ आ जाओ। लेकिन बेटे ने कहा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, पानी मुझे नहीं छू पाएगा।
हजरत नूह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचेगा। और फिर एक बुलंद मौज उठी और बेटा पानी में गुम हो गया। कश्ती अल्लाह की हिफाजत में मौजों के बीच चलती रही। आखिर अल्लाह का हुक्म आया, जमीन ने अपना पानी पी लिया, आसमान रुक गया। कश्ती एक पहाड़ पर आकर ठहर गई। हजरत नूह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर पड़े और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस तूफान के बाद दुनिया नई शुरुआत के साथ उभरी। शिर्क का अंधेरा मिट चुका था, सिर्फ ईमान वाले बाकी थे और यहीं से इंसानियत का एक नया दौर शुरू हुआ। ये थी हजरत नूह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी। सब्र, दावत और यकीन की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आगे तक भेजें, जिससे और लोगों तक भी ये पैगाम पहुंचे। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए।